यूं ही अगर पढ़ाया जाएगा तो जंग लग जाएगा, किसी भी काम का नहीं होगा। परंतु ये शास्त्र पारसमणि की तरह, अगर इसके साथ अपने मन का, अपने हृदय का, अपने जीवन का हम एक बार भी संस्पर्श करा दें तो पूरा का पूरा जीवन जो है पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है। और उन्हीं 28 प्रश्नों की अद्भुत श्रृंखला में भगवत गीता के 12वें अध्याय का भी प्रारंभ होता है। सबसे पहले इन मंत्रों का एक बार गान कर लें, क्योंकि ये मंत्र अपने आप में बहुत विलक्षण मंत्र हैं, बहुत अद्भुत मंत्र हैं। एक मंत्र व्यक्ति के जीवन को परमात्ममय कर देने के लिए पर्याप्त है। अथ द्वादशोऽध्यायः। बीमारों की तरफ होगा। वैसे अस्पताल यहाँ से काफी नजदीक है, अब लोग वहां से तो नहीं आते। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां। 1-2 घंटे के लिए आप लोग गाजीपुर छोड़ करके और मेरे साथ चलो कुरुक्षेत्र के मैदान में, और अपने अद्भुत हृदय के भाव जगत में देखो उस अद्भुत दृश्य को। कुरुक्षेत्र का वह भीषण रणांगण जहां पर कि लाखों करोड़ों लोग एक दूसरे को मारने और मरने के लिए ही एकत्रित हुए, और लाखों घोड़ों के गिनगिनाहट और लाखों हाथियों के चिक्कार के बीच में प्रवृत्ते शस्त्र संवादे शंख फूंक दिए गए थे, और शस्त्र चलने की तैयारी के समय विषमे समुपस्थितम, ऐसे उस विषम समय के उपस्थित होने पर भगवान कृष्ण प्राहसन इव भारत, हंसते हुए मुस्कुराते हुए ये मंत्र बोल रहे हैं, गा रहे हैं। इन मंत्रों को भगवान ने अपने हृदय से उत्पन्न किया है, अपने कंठ से गाया है। इन मंत्रों में इतनी महिमा है कि ये मंत्र तो जीवन को संपूर्ण निष्काम बनाता है, लेकिन किसी व्यक्ति की अगर कोई सांसारिक कामना भी है तो वह भी अगर सद्भाव के साथ इन मंत्रों का गान करे तो कुछ दिनों में अगर उसके भाव शुद्ध हैं तो उसकी कामना पूरी होने में देर नहीं लगती है, इतनी शक्ति है मंत्रों में। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षर मा व्यक्तं तेषां के योग वित्तमा। पहली बात तो ये देखने जैसी है कि प्रश्न कैसे होने चाहिए। कई लोग तो इतने बेतुके प्रश्न करते हैं, क्योंकि मैं तो पूरे दुनिया में घूम रहा हूं और हर तरह के लोगों से मेरा पाला पड़ता है। ऐसे ऐसे प्रश्न लोग लेकर के आते हैं कि कई बार तो लोग ये पूछते हैं कि महाराज आप कितनी बार भोजन करते हो। हमारा प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा भी कल्याण हो, और अगर कोई उसे सुन ले तो उसका भी कल्याण हो, और प्रश्न का उत्तर देने वाला वक्ता भी कृतकृत्य हो जाए। सारे के सारे अर्जुन के ऐसे ही प्रश्न हैं। एक स्थान पर अर्जुन ने पूछा कि अब केना प्रयुक्तोयं पापम जयति पुरुषः, कि हे परमेश्वर, यह व्यक्ति न चाहता हुआ भी
किस तत्व से प्रेरित होकर के बलात् अपने जीवन में पाप का आचरण करता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर धर्म की आराधना करता रहे लेकिन अंत समय में उसका मन अध्यात्म से विचलित हो जाए तो उसकी आगे की क्या गति होती है? क्या वह छिन्न भिन्न बादलों की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है? सारे के सारे अर्जुन के प्रश्न बड़े अद्भुत हैं, बड़े विलक्षण हैं। जिस दिन आपके मन में परमात्मा के प्रति कोई जिज्ञासा जगे, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, अथवा तो भक्ति जिज्ञासा, हमारे मनीषियों ने कहा कि उस दिन साधक को उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि आपके मन में जिज्ञासा ने जन्म ले लिया। इसका अर्थ है कि अध्यात्म की अपने आदि यात्रा पूरी करनी। अर्जुन ने भगवान से कहा, पूछा, हे परमेश्वर, एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षर मा व्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। पहली बात कि ईश्वर का जो मूल स्वरूप है ना, वो निर्गुण निराकार का ही स्वरूप है। और पूरे विश्व में जहां कहीं भी मानव सभ्यता विकसित पुष्पित पल्लवित हुई, वहां पर परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप की ही उपासना के मार्ग खोजे, डेवलप हुए, प्रशस्त हुए। पूरा का पूरा जो इस्लाम है वो परमात्मा के, अल्लाह के, गॉड के, ईश्वर तत्व के निर्गुण निराकार उपासना का मार्ग। आप अगर किसी मस्जिद में जाओ तो उनके यहां कोई भी अल्लाह की कल्पना, कोई फोटो, कोई चित्र या कोई मूर्ति आप नहीं पाओगे। अगर आप किसी मौलवी से, मौलाना से, मुल्ला से पूछो कि आपके पास आपके अल्लाह की कोई कल्पना है, किस कल्पना के आधार पर आप पढ़ते हो अपनी आयतें, वो कहेंगे नहीं, हमारे पास कोई कल्पना नहीं। क्योंकि इस्लाम है वो ईश्वर तत्व के निर्गुण निराकार मार्ग की उपासना पद्धति है। पूरी की पूरी जो क्रिश्चियनिटी है वो ईश्वर तत्व के निर्गुण निराकार मार्ग की उपासना की पद्धति है। आप किसी चर्च में जाओ तो उनके जो भगवान है, जो गॉड है, उनके पास कोई कल्पना, कोई चित्र या कोई फोटो या कोई मूर्ति आप नहीं पाओगे। पूरा का पूरा जो सिखिज्म है वो ईश्वर तत्व के निर्गुण निराकार उपासना का मार्ग है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में भी जो वेदांत है, जो ज्ञान मार्ग है, वेद के भी 3 भाग हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो जो उपनिषद के भाग हैं वो पूरे के पूरे निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा की उपासना की पद्धति है, मार्ग है। तो भगवान का जो मूल स्वरूप है ना, वो तो निर्गुण निराकार का ही स्वरूप है। परंतु लेकिन हमारे यहाँ सनातन धर्म की अपने आप में ऐसी विलक्षणता है कि हमारे यहाँ तपस्वियों ने, भक्तों ने, परमात्मा को चाहने वालों ने, परमात्मा को अपने अंदर जगाने वालों ने ईश्वर तत्व को निर्गुण निराकार में से सगुण साकार के रूप में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए हमारे यहाँ संभवामि युगे युगे, ईश्वर तत्व जो कि उसका मूल स्वरूप तो निर्गुण निराकार का ही, वैसे ही जैसे कि पानी वस्तुतः है क्या, H2O, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी भी व्यवस्था है कि उस H2O को जल बना करके और अंत में बर्फ के टुकड़े के रूप में उसे निर्मित किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में ईश्वर तत्व के 2 स्वरूप हैं, एक तो निर्गुण निराकार का स्वरूप और दूसरा सगुण साकार का स्वरूप। भगवान ने कहा
कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुनिया में अन्यत्र कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, तुम्हारे धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, क्या तुम लोगों के भगवान के पास कोई नौकर चाकर नहीं है, कोई पार्षद नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है? जब होता है बस तब संभवामि युगे युगे स्वयं ही दौड़े चले जाते हैं। हमारे यहां तो अल्लाह स्वयं नहीं आते, उनके पैगंबर आते हैं अन्य सभी धर्मों में। लेकिन क्या तुम्हारे पास, तुम्हारे भगवान के पास कोई नौकर चाकर नहीं है? तो बीरबल तो बड़े हाजिर जवाब थे। बीरबल ने कहा, महाराज इसका उत्तर समय आने पर मैं आपको दूंगा। अर्जुन ने कहा, लेकिन कब? बीरबल ने कहा, परसों पूर्णिमा में। और बड़ा सुंदर बीरबल ने एक आयोजन किया। पूर्णिमा की रात्रि को नौका विहार का आयोजन और ढेर सारी नौकाएं सजाई गई, संगीत का कार्यक्रम रखा गया और ढेर सारे बहादुर सिपाही शामिल, सिपियासाला, पूरा का पूरा राजघराना नौका विहार के लिए निकला। थोड़ी देर में जब सभी नौकाएं यमुना के बीच में तैरती हुई आई तो पहले से ही बीरबल की योजना थी। शरीर मुझसे बड़ा छोटा था और उसी के आकार प्रकार का एक राजसी वस्त्र पहना करके बीरबल ने एक बिल्ला बना करके रख छोड़ा और बीच में से ही किसी ने कुतरे को उछाल करके पानी में फेंका और चारों तरफ शोर मच गया। सलीम पानी में गिरा, सलीम पानी में गिरा और इतना सुनते ही अकबर ने यमुना में छलांग लगाई। लेकिन छलांग लगाते हुए अकबर की कलाई पकड़ी बीरबल ने और कहा, महाराज आपको छलांग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे मैं बैठा हुआ हूं, इतने ढेर सारे यहां पर सामंत बैठे हुए हैं, वीर बहादुर राजपूत सिपाही बैठे हुए हैं, आपको छलांग लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें आदेश दें। अकबर ने कहा, बीरबल जीवन में पहली बार तुम इतनी मूर्खता की बातें कर रहे हो, चलो हट। और धक्का देकर के जो है अकबर को पड़ा पानी। लेकिन फिर बात मालूम पड़ी कि नहीं, ये तो भ्रम मात्र था, सलीम सुरक्षित है। बाद में बीरबल ने कहा कि महाराज आपने छलांग लगाई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आपको छलांग लगाने की आवश्यकता नहीं थी, इतने ढेर सारे लोग हम आपके साथ थे, हमें आदेश देते। अकबर ने कहा, बीरबल आज तुम्हारी पृथ्वी में अजीर्ण हो गया है। अरे जब मैंने सुना कि हमारे पुत्र के ऊपर मुसीबत आ गई है, वो पानी में डूब रहा है, तो मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं किसी को आदेश दूं और फिर वो पानी में कूदे, इतने क्षण की भी दूरी मुझे मंजूर नहीं और तत्क्षण मैं छलांग लगा बैठा। बीरबल ने कहा, महाराज वैसे ही हमारे भगवान भी जब देखते हैं कि उनके पुत्रों के ऊपर, उनके प्रेम करने वालों के ऊपर, उनके भक्तों के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है तो वो भी अपने नौकर चाकरों की तरफ नहीं देखते हैं, बल्कि स्वयं तत्क्षण ही जो है उनके कल्याणार्थ, उनके मुसीबतों को दूर करने के लिए जो है वो छलांग लगा देते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा, आपका दो स्वरूप है, एक निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा तत्व का और दूसरा आपका स्वरूप है सगुण साकार, जिस रूप में आप बार बार अपने भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुआ करते हैं। और दोनों ही स्वरूप की उपासना करने वाले, पूजा करने वाले, आराधना करने वाले लोग हो, ज्ञान मार्ग वाले भी और सगुण साकार की उपासना करने वाले आपके भक्त भी। लेकिन अर्जुन का प्रश्न बड़ा, भगवान को भी मुसीबत में डाल दिया ऐसा। भगवान ने कहा कि परमेश्वर, उन दोनों भक्तों में से वो दोनों ही भक्त आपको प्रेम करते हैं, दोनों ही प्रकार के लोग आपकी उपासना करते हैं, आपको चाहते हैं, आपके दीवाने हैं।
लेकिन उन दोनों में से सबसे ज्यादा आपको कौन प्रिय है? आप किन्हें प्रेम करते हैं? आपको कौन अच्छे लगते हैं? जो आपके निर्गुण निराकार तत्व की उपासना करने वाले भक्त हैं, क्या वे आपको अच्छे लगते हैं? या फिर आपके सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं वे भक्त आपको अच्छे लगते हैं? भगवान यहाँ पर वैसे ही मुसीबत में फंसे जैसे कोई व्यक्ति किसी माँ से ये पूछे कि तुम्हारा एक बालक जो है वो दूर किसी विश्वविद्यालय में रह करके पढ़ रहा है और दूसरा छोटा सा बालक जो तुम्हारी गोद में है, दोनों में से ज्यादा तुम्हें प्रिय कौन सा है? तो उस मां की जैसी स्थिति होगी भगवान की ठीक यहां पर वैसी ही स्थिति हो गई। लेकिन भगवान भी यहां तो भगवान का यहां पर बड़ा अद्भुत स्वरूप दिखाई पड़ता है। भगवान ने कहा अर्जुन, श्री भगवान वाच, पहली बात तो यहां पर अपने साथ भगवत गीता की पुस्तक लेकर के कौन आया? आप लोग हाथ उठाओ। नहीं, ये तो बहुत कम संख्या है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हर तीसरे साल जो यहां पर हम आयोजन करते हैं, अब हम नहीं करने वाले। चलो आज हम आपको क्षमा कर रहे हैं। श्री भगवान वाच, भगवत गीता की कितनी लक्षणता है। शायद आप लोगों ने ख्याल किया होगा कि क्या नहीं, पूरी गीता का पाठ कर जाओ, कहीं पर भी श्री अर्जुन वाच नहीं है। आपने कहीं देखा भगवत गीता में श्री अर्जुन वाच? हम लोग भी किसी सामान्य व्यक्ति का नाम लेते हैं, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, तो श्री लगाने का विवेक नहीं चुकते, श्री लगाते ही है। ये हमारी संस्कृति है। देखो, हर व्यक्ति के मर जाने के बाद स्वर्गीय लिखते हैं। किसको पता कि वो स्वर्ग में गया हो? कोई नारकी किसने लिखा किसी के लिए? लाखों भले ही खराब रहा हो। तो ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। तो भगवान वेद व्यास जी जैसे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, अर्जुन जैसे परमात्मा का जो प्रिय सखा था पांडवानां धनंजय, उसके नाम के आगे श्री लगाना भूल गए होंगे। कहीं श्री अर्जुन वाच नहीं है। भगवत गीता में जहां भी है श्री भगवान वाच। भगवत गीता का एक भी मंत्र, एक भी पद, एक भी वाक्य, एक भी अक्षर यूं ही निरर्थक नहीं, लेकिन इसे देखने के लिए विवेक की, समझदारी की, तपस्या की, परमात्मा के प्रति प्रेम की एक आंख होनी चाहिए। फिर तो ये मंत्र आपसे बातें करेंगे। आपकी बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि आपसे तो आपका पड़ोसी भी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जीवन, हृदय, मन शुद्ध होता जाएगा, वैसे वैसे ही ये प्रकृति, ये अस्तित्व, ये शास्त्र आपसे संवाद करेगा। श्री भगवान हुआ। वेद व्यास जी का आशय यह है कि जो अर्जुन है ना, वो जीव धर्म के प्रतिनिधि है, और परमात्मा तो स्वयं परमात्मा है। जो श्री तत्व है, श्री मतलब संपन्नता, श्री मतलब स्वास्थ्य, श्री मतलब सुंदरता, श्री मतलब शोभा, श्री मतलब ऐश्वर्य, श्री मतलब आपका मन जहां जहां भी आकर्षित होता हो, अतिरिक्त होता हो, पूरा का पूरा संसार, सुख, शांति, वो सब श्री के अंतर्गत आ जाए। भगवान वेद व्यास जी ये कहना चाहते हैं कि जो श्री है वो जीव के पास है ही नहीं। श्री किसके पास है?
भगवान के पास है, परमात्मा के पास है। अगर श्री जीव को चाहिए और सीधे डायरेक्ट संसार में अगर वो उसकी प्राप्ति के लिए गया, तो झील में दिखाई पड़ने वाले चांद की सुंदरता से मुक्त होकर के जैसे कोई व्यक्ति छलांग लगाए, वो उसकी कीर्ति होगी। और अगर वह धर्म के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, साधनाओं के द्वारा अगर श्री तत्व की तरफ उसने कदम बढ़ाए, फिर जो श्री तत्व उसके जीवन में प्रविष्ट होगा वो टिकाऊ होगा, ठहरने वाला है। नहीं तो श्री जो है रावण की संपदा की तरह होगा। लक्ष्मी ठहरेगी तब जब आपके पास नारायण है। धन आपके यहां स्थायी होगा ही तभी जब धर्म होगा आपके पास, नहीं तो नहीं। देखो सीता जी जब अयोध्या में आई ना, तो अयोध्या की संपत्ति 10 गुने बढ़ गई, लेकिन वही सीता जी जब लंका में आई तो क्या हुआ? 1 लाख ऊंट 1.25 लाख नापी, लेकिन तारावन भर दिया न पाती, कोई बचा ही नहीं। क्योंकि लंका में जो सीता जी गई वो अकेली गई। रावण ने की एक बहुत बड़ी मूर्खता की। अगर वो सीता जी के साथ साथ राम को भी किडनैप कर लेता, अगर भगवान राम का भी अपहरण कर लेता, उनको भी चुरा लेता, तो शायद जीवन जीत जाता। लेकिन अकेले सीता जी को लेकर आया, यहीं पर उसने अपनी हार निश्चित कर दी। तो हमारे जीवन में भी अगर अकेली लक्ष्मी हो तो हमारा भी जीवन रावण की तरह ही। तो ये श्री तत्व है वो है ही भगवान के पास, लेकिन लोग केवल लक्ष्मी के लिए, केवल लक्ष्मी के लिए दौड़ते रहते हैं। लेकिन जो उनके पति नारायण है उनको कोई पूछता नहीं। देखो सामान्य व्यवहार में भी अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को ही अपने यहाँ निमंत्रित करता रहे कि हमारे यहाँ कभी आप पधारिए, तो अगर वो अच्छी होगी तो जाएगी ही नहीं। और अगर मान लो बहुत संकोच में आकर के गई भी तो बहुत ज्यादा वहां ठहरेगी नहीं। परंतु अगर कोई व्यक्ति उसके पति को आमंत्रित करे, फिर जो उसकी पत्नी जो उसके साथ में आएगी, वो जब तक उसका पति रहेगा तब तक उसकी पत्नी के साथ। हम लोग यही पर मान खा बैठते हैं। वेद व्यास जी ने कहा कि जो श्री तत्व है वो केवल परमात्मा के पास है, केवल ईश्वर तत्व के पास है, केवल अध्यात्म में ही। इसलिए श्री भगवान उवाच। अब देखो इस मंत्र में परमात्मा ने वो विद्या बता दी है कि जिन लोगों को अपने और परमात्मा के बीच का फासला मिटा देना, जिस व्यक्ति को इसी जीवन में ईश्वर तत्व की प्राप्ति कर लेनी मरने से पहले, जिस व्यक्ति को परमात्मा तत्व को अपने जीवन में जगह देना है, भगवान ने उसके लिए सारे के सारे इस मंत्र में दरवाजे खोल दिए। लेकिन ये मंत्र सबके काम का नहीं है। जिसको परमात्मा की प्यास है उसके लिए। श्री भगवान उवाच। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्त तमामता। जिन लोगों को भी भक्ति करनी है, या जो लोग अपने आप को भक्त मानते हो, या जो लोग भगवान के प्रेमी हैं, जिनके मन में भगवान के प्रति प्रेम है, ईश्वर तत्व के प्रति, अल्लाह के प्रति, गॉड के प्रति, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ, किसी भी देश, वेश, परिवेश का नागरिक क्यों ना हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको भगवान से प्रेम है, अध्यात्म से प्रेम है, धर्म से प्रेम है, जीवन की सत्यता से प्रेम है, तो उस व्यक्ति के लिए परमात्मा ने ये मंत्र दिया है। भगवान ने कहा, अर्जुन मई आवेश मनोरमा, ऐसे लोग ही श्रेष्ठ हैं मेरे मत में, कि जो लोग मई आवेश मनोरमा, अपने मन को मुझे दे दे। भगवान ने कहा कि आपके जो पदार्थ हैं, जो वस्तु हैं, जो सामग्रियां हैं, ठीक है, आप ला करके मुझे देते हो, निवेदित करते हो, भोग लगाते हो, अच्छी चीज है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। शरीर को एक चादर के समान समझते हुए कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया चदरिया हारी चदरिया, होरी चदरिया, हारी चदरिया, जीने रे जीने
अभी आप प्रेम तिवारी प्रेम का भजन सुन रहे थे। जो भी महान भाव माताएं बहनें अभी खड़ी हैं, अपना स्थान नहीं ले पाई हैं, ये कृपया अपना स्थान ले लें। अब आपके सामने हनुमान प्रसाद गुप्ता अपना एक भजन प्रस्तुत करेंगे। उनके साथ तबले पर राजन तिवारी संगत करेंगे। पुनः मैं निवेदित कर दूं, आप अपना स्थान ले लें, व्यवस्था में सहयोग दें। उपस्थित जनों का पुनः प्रणाम। मेरा ये जो भजन मैं गाने जा रहा हूँ, ये शास्त्री जी की फेवरेट मतलब भजन है। करो नमो सराग में जब गाना
गोकुल हुआ बदनाम रे जब गाना करो नमो तेरा रे जब गाना मीरा के प्रभु गिरधर नाम मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नाम दर्शन दो धन श्याम रे दर्शन दो धन श्याम रे जाओ गाना करो नमो तेरा रे जाओ गाना करो नमो तेरा रे सारा गोकुल हुआ बदनाम रे सारा गोकुल हुआ बदनाम रे जाओ गाना करो नमो तेरा रे जाओ गाना करो नमो तेरा रे मोसरा रे मोसरा रे। अभी आप हनुमान प्रसाद गुप्ता का भजन सुन रहे थे। एक अच्छे कलाकार हैं। अब कुमारी तनुजा मिश्रा एक उभरती हुई कलाकार अपने जनपद की, नगर की।